हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का टॉपिक है संगठन की शक्ति और आपकी प्रोग्रेस। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक सामाजिक संगठन का कार्य करता था। वो उस संगठन की सभी मीटिंग्स को अटेंड किया करता था और संगठन के द्वारा दिए गए सभी कार्यों को बड़ी मेहनत से करता था। संगठन में उसका बड़ा प्रभाव था, सब लोग उसकी तारीफ किया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन उस व्यक्ति की ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटित हुई कि उस घटना ने उस व्यक्ति की ज़िंदगी को ही बदल दिया। अब उस व्यक्ति ने संगठन की मीटिंग्स में जाना छोड़ दिया, संगठन के कामों को करना बंद कर दिया। वो अलग थलग पड़ गया। पहले जहाँ वह व्यक्ति दूसरे लोगों से मिलता था, जुलता था, अपनी बात कहता था, उनकी सुनता था, खुश रहता था, अब वही व्यक्ति अपने घर में रहने लगा। पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें सोचता रहता था और दुखी रहता था। उधर संगठन को भी उसकी कमी का बहुत एहसास हो रहा था, उसकी बहुत कमी खल रही थी। इसलिए संगठन के मुखिया ने यह डिसाइड किया कि हम स्वयं जाकर उस व्यक्ति से उसके घर पर मिलेंगे। अब मुखिया ने संगठन के और 2-4 लोगों को लिया और उस व्यक्ति के घर पर पहुंच गए। जाड़ों के दिन थे। जाकर देखा तो उस व्यक्ति ने अलाव जलाया हुआ था और वो हाथ सेक रहा था। मुखिया को और बाकी लोगों को आता हुआ देखकर उस व्यक्ति ने कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड नहीं किया और उन सबको भी अलाव के पास बैठाया और खुद भी शांत वहाँ पर बैठ गया। काफ़ी देर गुजर गई, लेकिन दोनों साइड में से किसी भी साइड से कोई वार्तालाप स्टार्ट नहीं हुई। तब संगठन के मुखिया ने उस अलाव में जल रही लकड़ियों में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाया और एक साइड रख दिया। थोड़ी देर गुजरी तो उस लकड़ी की आग धीरे धीरे बुझने लगी और थोड़ी देर गुजरी तो उस लकड़ी की आग पूरी तरह बुझ गई। अब मुखिया जी ने फिर से उस लकड़ी को उठाया और वापस अलाव में जल रही लकड़ियों के साथ उसको रख दिया। थोड़ी देर के बाद वो लकड़ी पहले की ही तरह जलने लगी। अब इस सारी घटना को वो व्यक्ति भी बड़े ध्यान से देख रहा था। मुखिया जी थोड़ी सी देर और बैठे और वहाँ से चल दिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मुखिया जी, आपने अभी जो इस लकड़ी के साथ किया, मुझे वो समझा के जाइए कि वो सब क्या था। तब मुखिया जी ने कहा कि देखो, उस लकड़ी की ही तरह हम सब लोगों का जीवन है, हम सब हैं। तुम एक संगठन के बड़े मेहनती और बड़े प्रभावशाली कार्यकर्ता थे, लेकिन तुमने अपने आप को संगठन से अलग कर लिया। और जैसे उस लकड़ी को मैंने अलाव से अलग किया और धीरे धीरे उसकी आग बुझ गई, ठीक उसी तरह से धीरे धीरे तुम्हारा प्रभाव कम होने लगा, तुम्हारी जो प्रोग्रेस थी वो रुक गई, तुम दुखी रहने लगे। और जब मैंने उस लकड़ी को वापस अलाव के अंदर रख दिया तो वो फिर से पहले की तरह जलने लगी। इसलिए जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ और वापस संगठन में आ जाओ। अगर तुम वापस संगठन में आ जाते हो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम पहले की ही तरह चमकने लगोगे। अब उस व्यक्ति को मुखिया द्वारा बताई हुई सारी बातें अच्छे से समझ में आ गईं और वो फिर से संगठन में एक्टिवली काम करने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उन लोगों पर ही अप्लाई नहीं होती जो किसी सामाजिक, धार्मिक या फिर राजनीतिक संगठन में काम करते हैं। ये कहानी हम सब पर अप्लाई होती है, क्योंकि कहते हैं कि एकता में शक्ति होती है। अगर हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने प्रदेश में, अपने देश में संगठित रहेंगे और टीम वर्क की भावना से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम शक्तिशाली भी बनेंगे और हम प्रोग्रेस के रास्ते पर आगे भी जाएंगे। इसलिए बी यूनाइटेड एंड बी पावरफुल। तो यही थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।